हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में हम सभी पढ़ रहे थे कॉम्पैक्शन। और कॉम्पैक्शन का ये जो वीडियो है इसमें हम लेबोरेटरी टेस्ट पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। और इसमें क्या करते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको आसानी से और इजी तरीके से आपको समझा दूंगा कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये टेस्ट क्यों किया जाता है ये जो है, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव, देखो ये ऑब्जेक्टिव क्या दिया है, टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी। ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। ये स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट क्या है कि ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच में। और ये किसके द्वारा है? बाय लाइट कंपैक्शन टेस्ट। ये कौन सा है? लाइट कंपैक्शन टेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है, लाइट कंपैक्शन टेस्ट है। और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे, किस तरीके का इसका प्रोसीजर होगा, फिर बाद में इसका आप देखोगे कि इसका वाटर कंटेंट और इसकी ड्राई डेंसिटी आपको इस तरीके से मिलती जाएगी। और फिर उन दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। और उससे हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैं यहाँ पर इसका जो मेन एम है, इसके पीछे जो जो छुपा हुआ मेन एम है वो मैं बता दूं कि इसके बेस पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी हम सैंपल ले रहे हैं सॉइल का, उस सैंपल का हम ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट कर सकें, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ठीक है, जिसको MDD भी बोलते हैं। और उसी के हेल्प से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम टाइम को यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट हैं। ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसका हेल्प लेकर हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले तो कंपैक्शन मोल्ड की ज़रूरत है, जिसकी वॉल्यूम कितनी है? 1000 ml कैपेसिटी है। ठीक है, 1000 ml मतलब 1 लीटर की कैपेसिटी हो, वो कंपैक्शन मोल्ड की ज़रूरत है। फिर रैमर चाहिए आपको, जिसका मास 2.6 kg और उसका डायमीटर 50 mm हो। देखो फाई का मतलब डायमीटर होता है, यहाँ फाई लिखना मतलब उसका डायमीटर बता देता है कि 50 mm उसका डायमीटर है। अगर रेडियस होता है तो आर लिखा होता है। और कितने हाइट का है? 310 mm इतने हाइट से उसको फॉल कराते हैं। ये 2.6 kg का जो रैमर है उसको इतने हाइट से फॉल कराते हैं। किस तरीके से करना मैं आगे आपको बता दूंगा कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ज़्यादा मतलब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा कि ताकि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। फिर बाद में डिटैचेबल बेस प्लेट होता है। ठीक है, डिटैचेबल डी अटैचेबल प्लेट होता है। फिर कोलार होता है। कोलार भी मैं अभी उसका फिगर भी दिखा देता हूँ, जिसकी हाइट होती है 60 mm, मतलब 6 सेंटीमीटर की हाइट होती है, 6 सेंटीमीटर की हाइट होती है। फिर बाद में ISC की ज़रूरत पड़ेगी, 4.75 mm सी ISC की ज़रूरत पड़ेगी। ओवन की ज़रूरत पड़ेगी, डेसिकेटर और वेट बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर लार्ज मिक्सिंग पैन, ठीक है, जिस एक पैन होना चाहिए जिसके ऊपर हम मिक्सिंग कर सकें। स्ट्रेट एज स्पैचुला होना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम कोई भी चीज़ को मिक्स करना है तो उसका हेल्प लेके कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएटेड जार चाहिए और मिक्स टूल, स्पून, टॉवेल चाहिए। और हम ये अगर देखें तो ये जो प्रैक्टिकल आपको IS 2720 पार्ट 7 1965 का ये IS का कोड है, इसमें भी आपको ये प्रैक्टिकल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट देखिए, ये आपका मोल्ड है। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका कंपैक्शन मोल्ड है। ठीक है, कंपैक्शन मोल्ड है आपके सामने। तो ये जो कंपैक्शन मोल्ड है, ठीक है, इसका साइज दे दिया हो, देखो नीचे इसका दिया है, क्या साइज दिया है? 180 mm का है। ठीक है, 180। और इसकी हाइट देखोगे तो 2 से, इंटरनल मैं बता रहा हूँ, इसकी इंटरनल अगर डायमीटर देखोगे तो 100 और हाइट देखोगे तो 127.3। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 पिंस टू फ्रॉम कैच फॉर डॉलर। डॉलर को मतलब ये ऊपर आप देख रख सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल डॉलर है। ये वाला जो है ये सिलेंड्रिकल कोलार है। ठीक है, डॉलर नहीं है, कोलार है। इस कोलार को हम इसके ऊपर सेट करते हैं तो ये जो पिन लगा हुआ है ना, ये उसको प्रॉपर तरीके से उस पर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसके ऊपर हैमर गिरेगा तो ये जो आपका मोल्ड है, कंपैक्शन मोल्ड, वो ख़राब नहीं होगा। और अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है, ये आपको दिख रहा है, ये इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। इसमें हैमर सेट होता है और हैमर को 310 mm की हाइट से फॉल कराया जाता है। और किस तरीके से होता है, यहाँ पर आपको कॉलर भी दिख रहा है। और इसका देखो टॉप व्यू ऊपर बताया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये टॉप व्यू उसका ऊपर बताया है। टॉप व्यू कि इस प्रकार से है, देखने में इस प्रकार, देखो सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, सर्कुलर अंदर की तरफ, और इस प्रकार से इसका भी ऊपर की तरफ दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे की तरफ हम देख लेते हैं इसका प्रोसीजर, किस तरीके से प्रोसीजर है उसका। ठीक है,
प्रोसीजर में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए प्रोसीजर क्या बोला है। सबसे पहले क्या लेना है, 20 kg हमने सॉइल पासिंग थ्रू 4.75 mm सी, जो 4.75 mm से पास होता है वो 20 kg हमने सॉइल ले लेना है। 4.75 mm से सी से पास होना मतलब वो तो सैंडी होगा, या तो वो सिल्ट होगा, या तो वो क्ले होगा, ठीक है। 4.75 mm से जो कम होता है वो सैंड हो सकता है, या सिल्ट हो सकता है, या क्ले हो सकता है, ठीक है। अगर वही 75 माइक्रोन से पास होते हैं, 75 माइक्रोन से पास होते हैं, तब वो सैंड नहीं हो सकता है, तब वो क्या होगा, सिल्ट होगा या तो क्ले होगा, ठीक है। इसके जो मैंने थर्ड चैप्टर के वीडियो बनाए हैं उसमें आप देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, वो चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस की हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने 4.75 mm जो ISCU है उससे पास होने वाले सॉइल ले लिए, 20 kg सॉइल लिया। अब जो 20 kg सॉइल हमने लिया है उसमें क्या कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, ऐड वाटर इट टू ब्रिंग द वाटर कंटेंट टू अबाउट 4%। इफ द सॉइल इज सैंडी, अगर सैंडी है तो 4% वाटर उसके अंदर ऐड कर दो। टू अबाउट 8% इफ द सॉइल इज क्ले, 8% अगर क्लेई सॉइल है तो उसमें 8% वाटर ऐड कर दो। कीप द सॉइल इन एयर टाइट कंटेनर फॉर अबाउट 18 to 20 आवर्स फॉर मैच्योरिंग, ठीक है। उसको हम रख देते हैं एयर टाइट कंटेनर में, कितने 18 से 20 घंटे में मैच्योरिंग होने के लिए उसको रख देते हैं, ठीक है। ध्यान देना, अगर सैंडी सॉइल हमने लिया है तो उसमें 4% वाटर ऐड करेंगे, अगर वही चीज़ अगर मैंने क्लेई सॉइल लिया है तो उसमें 8% ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसके बाद अगर देखोगे तो उसके बाद डिवाइड द सॉइल इन टू 6 to 8 पार्ट, उसको 6 से 8 पार्ट में उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। क्लीन एंड ड्राई द मोल्ड, जो मोल्ड हमने कॉम्पैक्शन मोल्ड है उसको क्लीन कर दो, उसके बेस प्लेट जो है उसको क्लीन कर दो, ड्राई कर दो, और उसके ऊपर ग्रीस लगा दो। देन लाइटली अटैच द कोला टू मोल्ड, ठीक है। डिटरमाइन एम्प्टी वेट ऑफ द, उसका एम्प्टी वेट फाइंड आउट कर लो, उसका जो भी एम्प्टी वेट होता है कॉम्पैक्शन मोल्ड का वो मान लो W1 हो गया, आगे वहाँ बताएगा भी, ठीक है। 5 नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो टेक अबाउट 2.5 kg ऑफ द प्रोसेस सॉइल, ठीक है। आपने 2.5 kg प्रोसेस सॉइल को लेना है एंड प्लेस इट टू मोल्ड 3 इक्वल लेयर में, ठीक है। 3 इक्वल लेयर में उसको फिलअप करना है। ईच लेयर इज कंपैक्टेड बाय स्टैंडर्ड रैमर, जो स्टैंडर्ड रैमर मैंने अभी इसके प्रीवियस बताया कि जो रैमर 2.6 kg है उसका मास है, और 310 mm से उसको फॉल कराया जाता है। कितनी बार, 25 नंबर ऑफ ब्लोज, मतलब 25 बार उसको फॉल कराया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। 3 लेयर में इसको कंपैक्शन मोल्ड को सॉइल को जो 3 लेयर में फिल करना है, और तीनों लेयर पे, पहले लेयर पे 25 नंबर ऑफ ब्लो करो, फिर दूसरे लेयर पे 25 नंबर ब्लो करो, और तीसरे लेयर पे 25 नंबर ऑफ ब्लो करो। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, रिमूव द कॉलर, जो कॉलर उसके ऊपर हमने रखा था उसको हमने क्या कर देना, रिमूव कर देना। एंड ट्रिम ऑफ द एक्सेस सॉइल, जो उसके ऊपर एक्सेस सॉइल होगा उसको ट्रिम कर दें, निकाल दें, प्रॉपर तरीके से लेवल कर दें अबव द मोल्ड यूजिंग अ स्ट्रेट एज, ठीक है। फिर उसके बाद से हमने डिटरमाइन कर लेते हैं उसका वेट मोल्ड का, और उसके अंदर जो सॉइल है उसका वेट W2 आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं उसका इंडिकेट किया है W2 से। फिर नेक्स्ट अगर पॉइंट को देखेंगे, टेक द सॉइल सैंपल फॉर वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन एंड डिटरमाइन वाटर, उसके बाद वो जो हमने कंपैक्ट किया वो W2 कर लिया, फिर वो सॉइल को लेके उसके अंदर वाटर कंटेंट कितना है वो फाइंड आउट कर लो, और उसकी ड्राई डेंसिटी कितनी है वो फाइंड आउट कर लो। समझ में आया पॉइंट। ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए आप मेथड यूज कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया है, उस फॉर्मूले के हेल्प से आप उसकी ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, और उसके अंदर वाटर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट का मेथड ओवन ड्राई मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो, जो मैंने प्रीवियस समझाया है, ठीक है। इसी तरीके से धीरे धीरे वाटर, जैसे अभी नेक्स्ट प्रोसीजर उसी में 3% और वाटर को ऐड कर दो, ठीक है। और फिर वही जो प्रोसीजर आगे की जो मैंने बताया वही प्रोसीजर को फॉलो करते आओ। ऐसे कम से कम 4-5 रीडिंग नोट डाउन करो, जिससे आपको हर वाटर कंटेंट पे अलग अलग ड्राई डेंसिटी मिलेगी। ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है, देखो सबसे पहले बल्क डेंसिटी फाइंड आउट करो, फिर बाद में उसकी ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करो, और ड्राई डेंसिटी मिल जाएगी, और उस सैंपल का वाटर कंटेंट, ऐसे 4-5 रीडिंग नोट डाउन करो, जिसकी हेल्प से आपको वाटर कंटेंट और उसकी ड्राई डेंसिटी मिलेगी। और उन दोनों को, जैसे मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 सैंपल नंबर यहाँ पर लिए गए हैं, और क्या किया गया है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सेम प्रोसीजर को 5 बार ये करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जो एम्प्टी मोल्ड है उसका वेट, ठीक है, वो तो हमेशा हर सब में एक ही होगा। फिर बाद में वेट ऑफ मोल्ड
प्लस कॉम्पैक्टेड सॉइल W2, वो चीज़ें आपने यहाँ पे नोट डाउन करके लिखते जाना है। फिर वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल का वेट कितना हो जाएगा, तो W2 माइनस W1 करेंगे, मोल्ड उसमें से निकाल देना मोल्ड का वेट, तो आपको ये मिल जाएगा सभी का। ठीक है, फिर बल्क डेंसिटी सभी का निकालना है, सभी का ड्राई डेंसिटी निकाल लेना है, सभी का वाटर कंटेंट निकाल लेना है। सारी वैल्यू निकल गई। और फिर बाद में आपको दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक तो वाटर कंटेंट और एक तो ड्राई डेंसिटी, दो चीज़ें मिल गई। इन दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पे आपका ड्राई डेंसिटी रहेगी, यहाँ पे डेंसिटी रहेगा और यहाँ पर वाटर कंटेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे गैमा डी रहेगा और यहाँ पे वाटर कंटेंट का परसेंटेज रहेगा और इसके बीच में आपका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा। ठीक है, ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, एक ही इस तरीके से कर्व बनेगा और जिससे यहाँ पर देखो ये वाला जो वैल्यू बताएगा उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 बार ऐसे रीडिंग करना है और ये इस यहाँ तो ड्राई डेंसिटी ये बता दिया। ठीक है, लेकिन ये जो मॉइस्चर कंटेंट है, इस मॉइस्चर कंटेंट को ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर फाइंड आउट करके और ये फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे इस ग्राफ का हेल्प लेके आप मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, इस ग्राफ का लेके OMC आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप करते रहो कि ताकि आपको आइडियाज़ मिल जाए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आशा करता हूँ कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। मेन एम क्या था कि मैं उस सॉइल का मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट कर सकूँ कि उस सॉइल का मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितनी हो सकती है, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो चीज़ें फाइंड आउट हो जाएगा। और उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा, कि कितना वाटर कंटेंट उसके अंदर ऐड हो कि उस वाटर कंटेंट पे उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। उससे ज़्यादा होगा तो भी कम रहेगा, उससे कम रहेगा तो भी कम रहेगा। वाटर कंटेंट OMC का मतलब होता है कि उस वाटर कंटेंट पे उस सॉइल की डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये पॉइंट ध्यान में रखना कि जो सॉइल है उसके अंदर उतना ही वाटर चाहिए। ठीक है, OMC का मतलब बताता है कि वो उतना ही वाटर दो कि जिसके कारण उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हो। उतना वाटर अगर OMC आपको पता है कि इतना परसेंटेज ऑफ वाटर अगर रहेगा इसके अंदर, तो इसकी सॉइल की डेंसिटी मैक्सिमम होगी। इससे बहुत सारे पॉइंट आगे आपको क्लियर होने वाले हैं, बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं कि इतने ही वाटर कंटेंट इसमें ज़रूरत है तो इसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होगी। अगर उससे कम रहेगा तो भी इसकी डेंसिटी कम होगी और इससे ज़्यादा भी रहेगा वाटर कंटेंट तो भी इसकी डेंसिटी कम होगी। तीन पॉइंटों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको आइडियाज़ मिल जाएगा। क्योंकि जहाँ पर सॉइल कंपैक्शन किया जाता है वहाँ पे आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी उसको लेनी हो, मतलब प्रॉपर तरीके से एकदम कंपैक्ट करना हो, तो उतना ही वाटर कंटेंट दो जिसकी तरह से हम उसको प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट कर सकें। मेरा एम यही होता है कि मुझे सॉइल को प्रॉपर कंपैक्ट करने के लिए मुझे कितना वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उतना ही OMC अगर आपको पता है तो उतना OMC जितना वाटर कंटेंट डाल दो, आपका प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं ये प्रैक्टिकल के। तो देखते रहिए और अपने आप को बेटर बनाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आप, जैसे ये अपलोड हो जाता है वीडियो, वैसे आपको मिल सकें। तो देखते रहिए और अपने आप को बेटर बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।